हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस तैयार सलवार से नाप लेना। यदि हमें किसी तैयार सलवार से नाप लेकर नई सलवार बनानी है तो हम उसकी मेज़रमेंट कैसे लेंगे, आज हम ये सीखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बेल्ट को अच्छे से खोलकर बिछा लेंगे। इसमें कहीं भी चुन्नट या झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर हम एक कॉपी के ऊपर इस तरीके से या तो सलवार का ड्राफ्ट बना लेंगे या मेज़रमेंट लिख लेंगे, ताकि हम जब नाप लें तो हाथों हाथ उसमें लिखते चलें। तो चलिए अब इंच टेप लेकर हम बेल्ट की लंबाई की नाप लेंगे। तो ये देखिए, इसमें बेल्ट की लंबाई जो है 6.5 इंची आई है। तो इस 6.5 इंची को मैं अपने कॉपी के ड्राफ्ट पर लिख लूँगी। आप जैसा सही समझे, कंफर्टेबल समझे वहाँ लिख लें। यानी कि या तो जहाँ मेजरमेंट लिखी है वहाँ लिखें या फिर इस ड्राफ्ट पे लिखते चलें। उसके बाद में बेल्ट की लंबाई की नाप लूँगी। तो ये देखिए, 23.5 इंची इसमें बेल्ट की लंबाई आई है। तो अब मैं इसको फिर उसी जगह पर लिख लूँगी जहाँ पर बेल्ट की लंबाई मैंने बनाई हुई है। ध्यान रखें कि हम इसमें मार्जिन नहीं जोड़ रहे हैं। ये एग्जैक्ट वही नाप है जो तैयार होकर आएगी। इसमें मार्जिन अलग से जोड़ा जाएगा। अब हम पाइचे के लंबाई की नाप लेंगे। ये देखिए, पाइचे की लंबाई की नाप लेते समय आपको ध्यान रखना है कि पाइचा प्रेस होने के बाद जहाँ कोना बनता है वहाँ से लेके वो वाली प्लेट, जो कोने वाली प्लेट है, जहाँ तक जाएगी आपको वहाँ तक नाप लेनी है। मतलब आपको पाइचे की लंबाई की नाप लेने के लिए जहाँ पाइचे की क्रीज बनी हुई है उस क्रीज को कस के पकड़ना है। ठीक है ना। कस के पकड़ने के बाद में आपको एग्जैक्ट लंबाई की नाप आएगी, क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ी होती हैं तो उससे मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब इंच टेप लेके हम नाप ले लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ये मेरी 32.5 इंच लंबाई तैयार आई है। ठीक है ना। तो मैं इसे 32.5 इंच रख लूँगी। और एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें मैं मेज़रमेंट में पाइचे में नीचे अलग से कपड़ा जोड़ती हूँ, यानी कि बुकरम अलग से लगाती हूँ। तो आप अगर अलग से लगाते हैं तो इतनी नाप लें, यदि इसी में ज्वाइन करते हैं तो उसका 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लें। अब इसके बाद पाइचे की लंबाई देखते हैं कितनी लंबी है। ये 6.5 इंची पाइचे की तैयार लंबाई ले ली है यहाँ पर, और इसको हम पाइचे वाली जगह पर लिख देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हम कौन कौन सी नाप कितनी कितनी ले रहे हैं। चलिए अब ये पाइचे की नाप हो गई। अब इसके बाद आती है आसन की नाप। ये देखिए, आसन को जहाँ से बेल्ट जुड़ी है और जहाँ तक आसन जुड़ा हुआ है उतनी नाप लेंगे। ये तैयार नाप 9.5 इंची आई है। तो जहाँ पर हमने आसन बनाया है उस जगह पर हम 9.5 इंची लिख देंगे कि ये हमारे 9.5 इंची का आसन तैयार है। ये सारी नाप मैंने इसके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। इसको लिखने के बाद ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ की हमने क्या नाप ली है। इस नाप को लेकर अब हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें मार्जिन किस तरीके से जोड़ना है। सबसे पहले हम बेल्ट को देखते हैं। ये देखिए, बेल्ट की जो 6 इंची हमने लंबाई ली थी, इसमें 2 इंची ऊपर नेफे का हम प्लस करेंगे और 1 इंच हम इसमें 2 इंच नेफे का प्लस करेंगे और आधा इंची हम नीचे सिलाई में जो कपड़ा जाएगा सलवार के साथ जुड़ने का उसका प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारी सलवार की बेल्ट की चौड़ाई है 8.5 इंची आ जाएगी। यानी कि 8.5 इंची हमने बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। अब हम लंबाई को देखते हैं। बेल्ट की लंबाई मैंने ली है 23.5 इंची। इसमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी मैं जोड़ लगाने के लिए। ठीक है ना। 1 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखा जोड़ लगाने के लिए, तो टोटल हो गया हमारा 24.5 इंची। तो ये मार्जिन लगाकर 23.5 इंची का 24.5 इंची बन गया है, क्योंकि इसमें 1 इंच हमने प्लस कर लिया है। इसके बाद हम बॉटम को देखते हैं। बॉटम में जो हमने ये लंबाई की नाप ली है, ये मैंने 32.5 इंची लंबाई की नाप ली है। उस नाप में मैंने 1 इंच प्लस करा है। आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच मैंने प्लस करा। अगर आप इसमें
इसी में पाइचा मोड़ते हैं तो उसका 2 इंची प्लस करें एक्स्ट्रा, और नहीं तो फिर 1 इंची से काम चल जाएगा। और 1 इंची प्लस करके 33.5 इंच टोटल लंबाई हो गई है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली नाप हम लेंगे आसन की नाप। देखिए आसन तैयार होकर इसमें 9.5 इंची का आया है, तो उस 9.5 इंची में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। तो ये हमारे 9.5 का 10.5 इंच बन जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे पाइचे की नाप। पाइचे की नाप में भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 6.5 इंची के हमारे पास तैयार पाइचे हैं, तो उन 6.5 इंची के तैयार पाइचों में नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 6.5 इंची हमारे एक साइड से हैं, इसका डबल हो गया 13 इंची। 13 इंची में 15 इंची हमने पाइचे की नीचे से चौड़ाई रखनी है। ये 15 इंची चौड़ाई होने पर ये पाइचे बिल्कुल सेट बैठेंगे, क्योंकि ये बाकी का हिस्सा इसमें सिलाई में जाएगा साइडों से। तो इस तरीके से हमने सीखा कि मार्जिन लेने के बाद हमें कितना कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ, बेल्ट चौड़ाई वगैरह लेकर इसी नापे में सेट करके अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। ये सलवार की कटिंग का बहुत आसान तरीका है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।